नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज है सैटरडे और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज बेटी लंच में भी इसी ब्रेकफास्ट में बन रहा है पास्ता, और लंच में भी वो इसी को पैक करा के लेके जाएगी। हालांकि मैं उसको ये सब चीज़ें जल्दी से नहीं देती हूँ, उसके लिए नहीं बनाती ये फास्ट फूड इस तरह के। लेकिन आज एक शर्त पे मैंने उसके लिए ये पास्ता बनाया है। वो शर्त क्या है मैं आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का रूटीन पूरा हो चुका था। सुबह झाड़ू लगा के नहा धो के पूजा वगैरह सब हो गई है। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। और ये एक्चुअली क्या है, आज लंच में बनने वाला है साग, और उसको साग खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसने कहा कि मैं साग नहीं खाऊंगी। तो उसने मुझसे फिर बोला कि मैं आज लंच में वो पास्ता लेके जाऊंगी। तो मैंने भी एक शर्त रख दी कि पास्ता तभी बनाऊंगी अगर लंच में साग खाओगी तो उसने मेरी बात मान ली। और इस तरह से आज मैं उसको साग खिलाऊंगी। मुझे खिलाना था उसको साग, इसलिए मैंने उसके लिए आज पास्ता बना दिया। इसके बाद बेटी के जाने के बाद ये गाय का दूध मैं अपने बेटे के लिए मंगाती हूँ। बच्चे के लिए गाय का दूध अच्छा बताते हैं। तो और इधर मैं उसके लिए बादाम घिस रही हूँ। अब बेटी के जाने के बाद में उसको देखना है, उसको दूध पिलाना है, बादाम खिलाना है। और उसके बाद बेटे को दूध पिलाने के बाद मैंने चढ़ा दी थी अपनी चाय। और इधर हम सब ने भी नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद अब शुरू होते हैं हमारे बाकी के सब काम। तो देखिए कैसा घर हो रखा है, कैसा रूम हो रखा है फ्रेंड्स। इस सब को मुझे अब समेटना है तो देखिए बच्चों वाले घर में और इस तरह से हो ही जाता है सुबह के टाइम। तो सबसे पहले बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं सबसे पहले इसको बेड को और फोल्डिंग को सही करती हूँ, ताकि कोई आए, कोई बाहर से अचानक से आ जाए तो उसको बैठने के लिए ठीक से घर मतलब प्रेजेंटेबल लगे। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है, बेडशीट वगैरह ठीक करनी। मैं बार बार बोलती हूँ यही बात कि सबसे पहले हमें बेडशीट वगैरह अपनी ठीक कर लेनी चाहिए। तो इससे ये नहीं लगता कि हमने घर की क्लीनिंग नहीं की, सब कुछ क्लीन सा लगता है। तो सबसे पहले बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद इसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। देखिए फ्रेंड्स, घर है, बच्चों वाला घर है, तो गंदा तो होना थोड़ा बनता है। तो इस तरह का मैं स्ट्रेस नहीं लेती। भाई घर ही तो है, होटल थोड़ा ही ना है कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ऊपर से बच्चे, देखो जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते उनके मन से पूछ के देखो, उनका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। मैंने सुना है कई लोगों को कहते हुए कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। हमारा भी मन करता है कि हमारे घर में बच्चे हों, वो खेलें, सामान बिखराएं, कूड़ा फैलाएं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से स्ट्रेस लेना ठीक नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। बच्चे हैं तो घर में कूड़ा भी फैलेगा, गंदगी भी फैलेगी और सामान भी अस्त व्यस्त रहेगा। हाँ, ये है कि ये नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें। तो ये इस तरह से मैंने अपने दोनों रूम को क्लीन कर लिया, झाड़ू लगा दी। और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन सबसे पहले। इसके बाद होता है सबसे पहला काम वॉशिंग मशीन लगाने का। और वॉशिंग मशीन लगाने के साथ साथ ही मैं कितने सारे काम निपटाऊंगी आप देखिएगा। एक बार में मॉर्निंग में ही झाड़ू लगा लेती हूँ, उठते ही सबसे पहले लगाती हूँ। उसके बाद बाकी के सब काम करती हूँ। ये अब मेरी दोबारा वाली झाड़ू है, जो मतलब क्लीनिंग वाली झाड़ू होती है, पोछे से पहले जो लगती है, ये वो वाली झाड़ू मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू को कर लिया था कंप्लीट। इसके बाद मैंने लगा दी थी अपनी वॉशिंग मशीन। और हालांकि आज मौसम साफ़ नहीं है, थोड़ा बादल से हो रखे हैं, ऐसा लगता है जैसे शायद बारिश भी आ जाए। लेकिन मैं अपने कपड़े धोने स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि एक दिन स्किप कर दूंगी तो अगले दिन बहुत सारे हो जाएंगे और फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि एक बृहस्पतिवार को छोड़ के मैं डेली ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, डेली ही कपड़े धो देती हूँ, वो सूखे या ना सूखे। बल्कि मुझे तो लगता है जब वो धुल जाते हैं तो सूख भी जाते हैं जैसे कैसे करके, लेकिन बाथरूम में पड़े हुए बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ, बस बृहस्पतिवार को छोड़ के। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा के मैंने अपने सारे कपड़े
धुलने के लिए डाल दिए। और देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने ये कुछ टूल्स मंगाए हैं। ये तो है एक उसके लिए, ये किचन के काउंटर टॉप के लिए। ये मेरा पहले वाला ख़राब हो गया था, बिल्कुल घिस गया था, बहुत पुराना हो गया था, उसको मैंने टॉयलेट में रख दिया, वहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। और ये मैंने नया मंगाया है। कई दिन तक मैंने इसके बिना काम चलाया, बहुत मुश्किल हो गया था। ये बहुत ही ज़रूरी है। एक ये टाइल्स के लिए मंगाया है, टाइल्स साफ़ करने के लिए, ये भी मेरा टूट गया था, ये मंगाया है। और एक बाथरूम क्लीन करने के लिए मंगाया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा ये ब्रश है। इसका यूज़ मैं आगे बताऊँगी। तो इसके बाद कपड़े मेरे धुल रहे हैं, मशीन लगी हुई है। और इधर मैं आ गई थी किचन में। थोड़े से ये बर्तन थे जो नाश्ते के, इनको मैं साफ़ कर लूँगी। बहुत सारे बर्तन एक साथ इकट्ठा करने से अच्छा है कि थोड़े थोड़े से बर्तन हम साफ़ कर लें, तो हेक्टिक सा नहीं लगता, मतलब डर सा नहीं लगता उनको देख के कितने सारे बर्तन पड़े हैं। तो मैं तो थोड़े थोड़े बर्तन ही साफ़ करती रहती हूँ। हालांकि सर्दियों में ये रूल नहीं चलता, ये गर्मियों का रूल है मेरा। सर्दियों में मैं 2 ही बार करती हूँ, या तो दोपहर को नाश्ते और लंच के इकट्ठे, और इसके बाद रात को डिनर के। तो सर्दियों में तो मैं बार बार पानी में नहीं घुसना नहीं चाहती, और गर्मियों में मैं थोड़े थोड़े से बर्तन ही साफ़ करती रहती हूँ। और इसके बाद किचन मेरी क्लीन हो गई थी। इसके बाद मैं आ गई थी डस्टिंग करने। अब बारी आती है डस्टिंग करने की। तो ये बेड का जो हेड है, बहुत धूल जम जाती है इस पर डेली ही। और बेड के हेड पे मैं ये एक डायरी हमेशा रखती हूँ, एक पेन और डायरी। इससे जब भी कोई कुछ माइंड में आता है, झट से मैं नोट कर लेती हूँ। तो इधर चल रही है डस्टिंग। बहुत धूल आती है। मकान के बराबर में एक रोड निकली हुई है, और वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल आती है डेली ही। तो ये वाली क्लीनिंग मुझे डेली ही करनी पड़ती है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। एक भी दिन ना करो और कोई आ जाए तो बोलेगा कि देखो कितनी गंदगी मचा रखी है, कितनी धूल जमी हुई है ना। तो इसको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, अच्छे से इनको क्लीन कर दूँगी, झाड़ दूँगी। और देखिए, कई सारे काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। कपड़े मेरे धुल ही रहे हैं, और कपड़े धुलने के साथ साथ ही ये मैं अपने कई सारे काम निपटा लेती हूँ। किचन मेरी निपट गई, और अब ये डस्टिंग का काम निपट जाएगा। और इसके बाद कपड़े धुलते धुलते ही मैं पोछा भी लगा लूँगी। तो जी, कपड़े मेरे धुल गए थे, तो इनको मैंने डाल दिया है ड्रायर में। अब इतना मेरे कपड़े ड्राई होंगे, इतना मैं पोछा लगा लूँगी। तो इधर मैं आ गई थी अपनी बकेट लेके पोछे की, और मैंने शुरू कर दिया अपना पोछा लगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े धुलने के साथ साथ ही मेरे कितने काम निपट गए हैं। ऑलमोस्ट सारे ही काम मेरे निपट चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम मैनेज करके अपने काम को करते हैं, एक समय में कई सारे काम एक साथ करके हम अपने लिए काफ़ी सारा समय निकाल सकते हैं। मैं अपने कामों को निपटाते समय कभी भी बड़बड़ाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती हूँ। क्योंकि अगर हम एक प्लानिंग के साथ किसी काम को करते हैं, और तो उसमें इरिटेशन की कोई संभावना नहीं रहती। तो इधर देखिए, मैंने मेरे कपड़े धुल चुके थे, और मैं क्या करती हूँ, म्यूज़िक और लगा के रखती हूँ। म्यूज़िक ज़रूर, जब भी मैं कोई इस तरह के काम निपटाती हूँ अपने, तो सबको भेजने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपना म्यूज़िक लगा लेती हूँ, और म्यूज़िक सुनते सुनते ही मैं ये सारे काम अपने निपटाती हूँ। तो पता ही नहीं चलता काम कब में निपट जाता है, और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती, और ना ही कोई बड़बड़ाहट होती है, और बहुत अच्छे से मैं अपने कामों को निपटा लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरा पोछा लग चुका था। और इधर जो ये पोछे की जो बकेट होती है ना, इसको मैं कभी भी ऐसे ही धो के नहीं रखती हूँ। हमेशा सर्फ डालकर इसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा कर रखती हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो मेरी ये बकेट हमेशा चमकती रहती है, दूसरा जर्म्स फ्री रहती है, और नेक्स्ट डे जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमें एकदम बिल्कुल फ्रेश बकेट मिलती है। तो मैं इसको हमेशा अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा कर रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डालकर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब वॉश करने के बाद मैं इसको धूप में रख के सुखा दूँगी।
और इसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन की। तो मैं वॉश बेसिन को भी डेली ही अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे वाला घर है तो हर चीज़ जर्म्स फ्री और हाइजीनिक रहना हर चीज़ का बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, लास्ट में सारे काम करने के बाद मैं अपनी चप्पलों को धोना कभी नहीं भूलती। तो थोड़ा सा सर्फ डालकर मैं इनको अच्छे से ब्रश की हेल्प से अच्छे से इनको क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि ये चप्पलें बहुत पुरानी हो चुकी हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी मैं इनको डेली ही क्लीन करती हूँ। तो देखिए कितनी गंदगी इनमें से निकलती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी चप्पलों को वॉश कर लिया था। और अब ये जो मैंने टूल मंगवाया था इसको टाइल्स को क्लीन करने के लिए, टाइल्स में मंथ में एक बार ही साफ़ करती हूँ। तो आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत थी इसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे जो क्लीनिंग होती है वो डेली ही होती है। ये जो बाथरूम में साइड में कॉर्नर्स होते हैं ना, और जो किनारी होती है, इनमें बहुत गंदगी जमा हो जाती है और ये मतलब वाइपर से अच्छे से नहीं निकल पाती। तो देखिए इसके लिए मैंने ये टूल मंगवाया है, बहुत अच्छा ब्रश है। और इसकी खास बात है कि ये अच्छे से मूव भी हो जाता है, मतलब कॉर्नर से भी हम बहुत अच्छे से गंदगी को निकाल सकते हैं इससे। और इसमें वाइपर भी है और ब्रश भी है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इससे क्लीनिंग हुई। और देखिए जो साइड में किनारी होती है ना, इनमें बहुत गंदगी जमा हो जाती है। अब ये मेरा पहले वाला था वो दूसरे तरीके का था, तो वो टूट गया था, तो कई दिन तक ये नहीं रहा, तो बहुत गंदगी जमा हो गई थी। तो देखिए कॉर्नर में इसको इस तरह से मूव करके सारी गंदगी निकल जाती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। देखिए इस तरह से कॉर्नर की भी सारी गंदगी निकल जाएगी। और जब सारा काम निपटाते हैं तो बाथरूम बहुत गंदा हो जाता है, लास्ट में मैं बाथरूम ही धोती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने अपने बाथरूम को क्लीन कर लिया और इस टाइम मेरा बाथरूम बिल्कुल चमचमा रहा है। तो जी ये हो गई मेरी क्लीनिंग और अब मेरे सारे काम निपट चुके थे। और अब बजे थे सुबह के 10। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 बजे तक मेरे टोटल काम निपट चुके थे। अब बचा था बस मेरा लंच, और लंच से पहले लंच बनेगा भी 12 बजे के करीब। तो उससे पहले ये 2 घंटे मेरे हैं, अपने हैं। अब सुबह से काम करते करते थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने अपना पपाया कट कर लिया था। कोई भी फ्रूट्स रखा रहता है तो उसको मैं इस टाइम खा लेती हूँ। तो अपने लिए भी टाइम निकालना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा पपाया मैंने अपने फेस पे भी लगा लिया है। नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। और बीच में मैं अपने जो पर्सनल काम थे वो करने के बाद अब बजे हैं 12। तो 12 बजे मैं आ गई थी किचन में, और आज मुझे बनानी थी ये छाछ, क्योंकि इसको मलाई को जमा के रखा था मैंने, रात में ही रख दिया था और ये जम चुकी थी। तो इससे मैंने मक्खन निकाल लिया और छाछ बना ली। छाछ बहुत मीठी बनी थी और मक्खन भी बहुत टेस्टी था। और इधर ये आज बनाना था मुझे लंच में साग, और साग को मैंने रात को ही जब डिनर बनाया था ना, तभी इसको बॉईल करके रख लिया था। तो इस तरह से काम बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट डे मुझे साग बनाने की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बस मैंने इसको पीसा और छौंक दिया। तो इस तरह से ये बन गया मेरा साग, रोटी, मक्खन और छाछ। वाह, आज की थाली में तो मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलती हूँ अगले प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।